अच्छा, पीएम मोदी के झाल मुड़ी खाने के बाद घट गया। वही झाल मुड़ी तो उनको जिता दिया। सम्राट चौधरी नए सीएम बने, कुछ उम्मीद है? हिंदुत्व के नाम पर जो लड़ रहे हैं ये लोग, तो हिंदुत्व का पहले ये कि मैं हिंदू को भला करें, कि हमारा अपना ही जमीन मेरे भाई लोग हड़पे हुए मर्डर बार बार मर्डर केस मर्डर कर देंगे बार बार करते हैं, थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, उनसे मिली भगत हैं लोग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तो जीत का स्वाद चख लिया, लेकिन जीत के स्वाद से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त मुझे लगता है उस झालमुड़ी के स्वाद पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि झालमुड़ी ने बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में किया बहुत कुछ ना हो, लेकिन इतना तो ज़रूर कर दिया कि एक एजेंडा सेट कर दिया स्वाद का, और किस तरीके से सहजता के साथ चुनाव में एक एजेंडा सेट किया जाता है। अब पश्चिम बंगाल तो हम नहीं पहुंच पाए फ़िलहाल रिज़ल्ट के बाद या रिज़ल्ट के अगले दिन, लेकिन हम बिहार में झालमुड़ी की उस स्वाद को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसका स्वाद कैसा है। क्या जीत का स्वाद झालमुड़ी से ही होकर गुजरा था बीजेपी के लिए? ये पटना है और पटना के दूरदर्शन केंद्र के हम ठीक सामने हैं। आप मेरे पीछे एक भुजा का ठेला देख सकते हैं। देखते हैं यहाँ झालमुड़ी मिलती है कि नहीं, या उतनी स्वादिष्ट झालमुड़ी यहाँ बिकती है कि नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? मुन्ना लाल प्रसाद। झालमुड़ी आप भी बनाते हैं क्या? जी। थोड़ा बनाइएगा और बताइएगा कैसा स्वाद है उसका। अब तो आपको खाने के बाद में पता चलेगा। और लोग तो खाया होगा ना आपके पास? हाँ, बहुत लोग खाते हैं। पीएम मोदी भी खाए थे झालमुड़ी, याद है आपको? नहीं, हमारे पास तो नहीं खाए। आपके पास नहीं, बंगाल में खाए। और बंगाल में खाए। फोटो वीडियो देखे थे उसका? हम पढ़ा लिखल नहीं है सर। अच्छा, झालमुड़ी सुन रहे हैं कि उसके बाद से ज्यादा पॉपुलर हो गया, चर्चित हो गया। पहले ज्यादा बिकता था कि अब ज्यादा बिकने लगा है? और घटते ही जा रहा है। अच्छा, पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने के बाद घट गया? यहाँ घटते जा रहा है, वहाँ के नहीं बता पाए। यहाँ क्या है घटते जा रहा है? सेल ऐसे ही मार खाए, सबका सेल डाउन है, हमारा भी सेल डाउन है। अच्छा, क्या ज्यादा बिकता है आपके पास? सब मिला हुआ बिकता है। सब मिला हुआ बिकता है। बीजेपी बंगाल जीत गई, कुछ कहेंगे? जीत गई तो अच्छी बात है। काम करे, जनता के हित में काम करे। कहीं भी सरकार बने जनता के हित में काम करे। हाँ। जनता के हित में नहीं काम करेगा तो हम लोग गरीब आदमी के क्या फायदा होगा? सरकार बनने बिगड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। जनता किस लिए है? उसको सुख चैन मिले, सुविधा मिले, गरीबी दूर होके, बेरोजगारी बढ़ते जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। कितना कमा लेते हैं दिन भर का, कितना बिक जाता है? कोई गारंटी नहीं। ये पेट पल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। रेंट देना है, खाना है, बचता कहाँ है? जैसे जी रहे हैं, अब बुढ़ापा में कहीं कामो धंधा तो हमको न मिलेगा ना। तो आखिर तो नहीं मिलेगा तो चोरी तो करेंगे नहीं। तो इसी से जीवन यापन करना है। कितने साल से बेच रहे हैं? 85 से। 1985 से भुजा बेच रहे हैं। क्या करेंगे? बाल बच्चा को जिलाना है तो कुछ तो करना ही ना है सर। क्या क्या वैरायटी है, कुछ बताइए हमको, क्योंकि कल तो झालमुड़ी का स्वाद जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट में दिखा है, बीजेपी बहुत खुश है, 200 से ज्यादा सीटें लाई है। खुश तो अब जीते, जो जीतता है वही ना खुश रहता है, जो हारता है वो कहाँ खुश रहता है। आपके पास क्या क्या वैरायटी है झालमुड़ी का? हमारे पे बादाम है, फरी है, चूड़ा है, मकई है, मिक्सचर का जो आइटम है वो है। कितने का मिलता है झालमुड़ी? 20 रुपया 100 ग्राम। 20 का एक बनाइए, बाकी तब तक हम और लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका, बताइए कुछ। क्या नाम? गौतम कुमार। बंगाल बीजेपी जीत गई, ठीक भुजा के दुकान के सामने आप बैठे हुए हैं। स्वाद लेते हैं भुजा का? खा लेते हैं कभी काल। पीएम मोदी भी झालमुड़ी खाए थे? अच्छा था ना। अच्छा, वही झाल मुड़ी तो उनको जिता दिया। वही झालमुड़ी जिता दिया? झाले मुड़ी जिता दिया वहाँ बीजेपी को। कैसे, ऐसा कैसे और भी चीज? लोकलिटी बढ़ा उनका। हाँ। पब्लिक प्लेस में जाने से आदमी का लोकलिटी बढ़ता, वही है। ममता बनर्जी से ऐसे भी लोग क्रस्त था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 40-50 साल से भुजा बेच रहे हैं। घर परिवार में कितने लोग हैं? 4 लड़की थी, 1 लड़का था सर। अच्छा। कैसे 3 लड़की की शादी कर दिए। अभी 1 लड़का 1 लड़की है। अच्छा। अब ऊपर वाले की कृपा है कि उन लोगों 2 जाने के शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इनकम है नहीं। तो मजबूरी तो है ही। तो खर्च इसी भुजा को बेच के ही चलता है? हाँ, तो और कौन सहारा तो। लड़का क्या करता है? लड़का पढ़ा लिखा, लेकिन काम धंधा दुकान कराए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। रोजगार नहीं मिल पाया उसको, नौकरी नहीं मिल पाई। नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हो पाया। बिजनेस कराए, बिजनेस भी लोग अनजान देख, शहर से देहात में गया, देहात में वहाँ के आबो हवा नहीं जाना, लोग ले करके फरार हो गए। मैंने दब फ्लॉप कर गया बिजनेस। आप पढ़े लिखे नहीं है? ना पढ़े लिखे। कितने पढ़ाई हुई थी आपकी? बचपना में वही जो पढ़े वही सब कुछ है, जो गार्जियन पढ़ाया सब ठीक है।
उसके बाद भूजा ही बेचना शुरू किया। क्या करें, काम धंधा मिला नहीं तो अच्छा, क्या करेगा इंसान, कुछ तो जीने के लिए करना। कुछ सरकार से उम्मीदें हैं बिहार में? बंगाल में तो बीजेपी जीत गई, उसके पहले बिहार में बीजेपी इतने हारने से कोई फायदा नहीं है। जनता को मेन ख्वाहिश होती है कि जनता को जमीनी हकीकत में कुछ फायदा मिले। हाँ, तो फायदा मिलेगा तो देखा जाएगा, नहीं फायदा मिलेगा तो क्या करेंगे। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको सरकार से बिहार में? कांग्रेस की सरकार देखे, आरजेडी की भी सरकार, जदयू के, अब बीजेपी पी के देख लेना है। जिंदा रह गए तो देखना है, नहीं रहेंगे तो नहीं देखेंगे। 85 से आप भूजा बेच रहे हैं, 85 से भूजा बेचते 2026 आ गया, क्या भूजा में बदलाव हो गया? रेट में, भाव में? पहले लोग खाते थे ज्यादा चाव से, 10 रुपये के भूजा लेवे लोग कतराते हैं। ऐसे भूखमरी आ गया पौट में। हमको का अच्छे अच्छे दुकानदार है रो रहा है, हम तो भूजा बेच रहे हैं 10 रुपया 20 रुपया के, कोई आया दिए नहीं दिए, नहीं आया नहीं दिए, बैठल रहते हैं चुपचाप। बाकी महंगाई की असर तो मीडियम क्लास के पास बहुत है। ये मेरा ऊपर क्लास और लो क्लास ही आगे चल रहा है, मीडियम क्लास त्राहिमाम है। अगर इस पर ध्यान दे जनता तो अच्छी है, सरकार अगर ध्यान दे तो अच्छी है। आपने कितना तक पढ़ाया अपने लड़के को, या मौका ही नहीं मिल पाया, पैसा बन नहीं पाया पढ़ाने का? नहीं, ये तो है कि पढ़ाई तो सबको ग्रेजुएशन करा दिए, लड़का खाली इंटर किया संजीवियर से। अच्छा, लड़कियों को आपने शिक्षा दी? ग्रेजुएशन तक ले सबको कर दिया। सरकार भी महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा पे बात कुछ नहीं, करती? सरकार से बेनिफिट, सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, खाली हवा रहा कि ये बीजेपी है, ये आरजेडी है, तो जदयू है, खाली पार्टी पॉलिसी पर आज तक ले कोई सुरक्षा ना मिला। संघर्ष ही जीवन है। हाँ। और क्या लग रहा है कि आगे क्या बदलाव आएगा? अब तो प्रभु बदलाव ये लोग करें तब ना, अब हम कैसे किसी को उम्मीद रखें। हाँ, उम्मीद खाली रखने से नहीं होता, उम्मीद मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ। तो कुछ बनाइए, बनाते हुए अभी हम लोग कुछ फ्रेम वगैरह लें। झालमुड़ी ही बना दीजिए, 20 रुपये का आप कह रहे हैं, 20 का कह रहे हैं ना झालमुड़ी? क्या क्या डालते हैं झालमुड़ी में, थोड़ा बताते चलिए। जो आप कहिएगा सब मिला। नहीं, मतलब बेहतर कैसे बनता है? अच्छा, फरी डाले हैं, बादाम डाले, चना डाल रहे हैं, ठीक है, मक्की डाल रहे हैं। कितना बनेगा 20 रुपये का? कितना ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम। अच्छा, और क्या क्या डाल रहे हैं? फुलाया हुआ चना है, हाँ, मूंग है, अच्छा, गेहूं का है, हाँ, कॉम्प्लेक्स है, अच्छा, सेव है, हाँ, और मिक्सचर। ठीक है। और उसमें क्या क्या? प्याज डाल रहे प्याज, हैं। हाँ। मिर्चा खाइएगा तो मिर्चा डाल देंगे। ना डालिए, एकदम स्वाद आए, स्वादिष्ट बनना चाहिए। मतलब जैसा मोदी जी को बना के मिला था 10 रुपये का, अब आप वाले कैसे बनाए, हाँ। अब तो वहाँ की बात वो बनाए। आप कभी गए हैं कि नहीं बंगाल? बंगाल एक बार गए थे बर्धमान में, किस साल? बहुत पहले, 87-88 में। अच्छा, वो कॉटन मिल में काम के लिए गए थे, लेकिन लगा नहीं, तो नौकरी वहाँ नहीं मिल पाई? कहीं नहीं मिला। क्या कहा जाएगा, नौकरी का इतना सस्ता है। कहाँ कहाँ घूमे थे जब गए थे बंगाल? बर्धमान में ईटानगर तक गए थे, पे एक हफ्ता रहे, चले आए, नहीं काम मिला। तो 87 में आपको नौकरी नहीं मिली बंगाल में? बर्धमान कॉटन मिल है ना, वही जगह गए थे, शक्तिगढ़ में। चले आए, नहीं मिला तो यहाँ चले आए। हाँ। और एक चचा हैं, बात करते हैं थोड़ा सा। आप देख रहे हैं झालमुड़ी वगैरह बन रहा है, बंगाल गए हैं कभी? हम नहीं गए, पैसा रहेगा तब न जाएंगे। पैसा नहीं है बंगाल जाने का? झालमुड़ी खाए हैं यहाँ का कभी? हाँ, खाए हैं। कैसा स्वाद है? ठीक है, हाँ, ठीक, हम भी बनवा रहे हैं 20 रुपये का। ठीक, हाँ? ठीक। पीएम मोदी का झालमुड़ी वाला फोटो वीडियो देखे थे? हाँ? ना तो कहाँ में, हम तो प्राइवेट में यहाँ छुट्टी में। अच्छा, तो क्या जग उगली है ना। चलिए बढ़िया। तो झालमुड़ी बन गया, देख सकते हैं आपकी 20 रुपये की झालमुड़ी है। पता नहीं स्वाद कैसा है? स्वाद तो ठीक लग रहा है जी। खाइए खाइए, खा के देखिए। तो 20 रुपये की ये झालमुड़ी मुझे लगता है कि स्वादिष्ट तो है, और बंगाल वाली झालमुड़ी का स्वाद तो हम लोगों ने नहीं चखा, लेकिन बीजेपी ने झालमुड़ी का स्वाद भी चखा और जीत का स्वाद भी चखा है। फिलहाल बिहार में झालमुड़ी जो पटना में मिलती है उसका स्वाद भी बेहतरीन है। अब पूरा तो खा नहीं पाएंगे, टीम के लोग खाएंगे। खबर अनफिल्टर्ड आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ साथ ये टीम के लोगों के लिए हम बोलेंगे कि इसको पैक कर ही दीजिए ताकि सब लोग खाए। आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं कि नहीं? नहीं, हम छोटा मोबाइल रख, छोटा मोबाइल है, वीडियो कैसे देखिएगा ये सब? देख लेंगे। हाँ, चलिए, तो पैक हो गया है। बाकी क्या कहेंगे, आखिरी संदेश कुछ हो, या फिर सम्राट चौधरी नए सीएम बने, कुछ उम्मीद है? देखिए,
नहीं कहना चाहिए। अगर ये बने हैं तो इनके पहला मेरा उम्मीद रहेगा कि करप्शन हमेशा जो मार काट आने वाले मैंने किसी का 84 लाख जून में हिंदुत्व के नाम पर जो लड़ रहे हैं ये लोग, तो हिंदुत्व का पहले ये है कि मैं हिंदू को भला करें, किसी का अहित नहीं करें। तो इस पर ध्यान दें कि किसी का मर्डर नहीं हो, किसी का कत्ल हो, किसी का जमीन नहीं हड़पे, किसी को जीने का हर एक इंसान को जीने का अधिकार मिले। यही इनसे तमन्ना है, यानी कि हमारा अपना ही जमीन मेरे भाई लोग हड़पे हुए बार बार मर्डर केस मर्डर कर देंगे बार करते हैं। थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, उनसे मिली भगत हैं लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इनसे उम्मीद यही है कि ये करप्शन हमारे हो या किसी का हो, ख़त्म कर दें, इनसे यही उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये हम लोग बातचीत कर रहे थे दूरदर्शन केंद्र पटना का, और उसके ठीक सामने एक भूजा का नए चेहरा यंग है, कुछ करेंगे तो अच्छी रहेगा, आने वाला और वोट मिलेगा इनको। तो ये एक आखिरी संदेश है। आपका नाम क्या था? मुन्ना लाल प्रसाद। मुन्ना लाल प्रसाद के हम लोग ठेले पे थे, भूजा खा रहे थे। बेहतरीन भूजा टीम के लिए पैक भी करा लिया है, लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि सरकारें बनती हैं, आती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन विकास की दरकार जो है एक जनता को रहती है। एक सबसे निचले वर्ग पे अगर बात कर ले तो वहाँ से लेकर जो उम्मीदें आगे तक बढ़ती हैं। अब भी भरोसा है सरकार पे लोगों को, अब भी भरोसा है मुन्ना लाल प्रसाद जी को कि आखिर नई सरकार बनी है, नए सीएम बने हैं तो ज़रूर बिहार में कुछ बदलाव होगा। ज़मीन की बात वो कर रहे हैं, और हमें लगता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार पिछले 1 महीने पहले अगर हम देखें तो जो मंत्री थे विजय सिन्हा, वो बेहतर काम कर रहे थे, मुझे लगता कर रहे थे, लेकिन आगे उनको बनने दें राजस्व है। और ज़मीन का जो मामला बिहार में हमेशा हर दिन रहता है, भाई भाई की लड़ाई और क्राइम बढ़ती जाती है, तो उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है सरकार कोशिश कर भी रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।